पंचायत चुनाव सितंबर माह तक हो जाएंगे। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि सीएम ने पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है और 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव हो जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे की दुरुपयोग करने वाले तकरीबन 100 के करीब अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास किया जाएगा। पंचायत चुनाव कब होंगे, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। इनसे जानते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं। देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज वो फाइल अप्रूव कर दी है। 30/9 से पहले पंचायत चुनाव जल्द करा लिए जाएंगे और सितंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। 30/9 से पहले। बबली, कांग्रेस ने मांग की है कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। अब तो मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग भी गठित कर दिया है। क्या ये संभावना है कि पिछड़े वर्ग को इस चुनाव में आरक्षण दिया जाए? देखिए, इसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो डिमांड थी पहले भी आपने देखा होगा, कोर्ट में विचाराधीन है मामला। इसी वजह से चुनाव भी लंबित हो गए, लेकिन कोर्ट ने पिछले दिनों इजाजत दे दी थी चुनाव करवाने की। लेकिन वो पहली जो हमारी रिजर्वेशन थी उसी बेस पर होगा। और पिछड़े वर्ग के लिए अगर हम तो जो कोर्ट में मामला है उसमें BC2 के लिए गए थे और महिलाओं को 50% हमारी महिलाएं लड़े। इसके लिए विचार किया जा सकता है और इस पर एक बार विचार करेंगे। पिछड़े वर्ग के लिए अभी हमारा जो है SC का कंपोनेंट है, BC का है और महिलाओं का जो 33% है उसको हम बढ़ाना चाहते थे। जैसे कोर्ट से फैसला आएगा उसके बाद अगले चुनाव से पहले उस पर दोबारा विचार किया जाएगा। अब तो ये चुनाव जो हमारा पहले बेस है उसी पे हम करवाएंगे। बबली जी, अगर आपके विभाग की बात की जाए तो आपके विभाग में जो अनियमितताएं पाई गई हैं और आपने कार्रवाई भी की है, और अभी तक कितने अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई कर चुके हो और किन आरोपों में आपने कार्रवाई की है? देखिए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग था। पहले कार्रवाई आपने पता ही होगा सरसा में भी हुई है, पलवल की जांच जारी है और 2-3 जगह की जांच हमने दी है। और मैं पहले भी कह चुका हूं आप लोगों के माध्यम से, जो लोग उसमें लिप्त हैं जिन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हमने की है और वो उस पैसे की रिकवरी होगी। बबली जी, अभी तक कितने कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी है? सरसा में 4 BDPO थे, एक हमारे विभाग के जेई थे, एक दूसरे विभाग के जेई थे। और यहाँ पर जो पलवल में जो इंक्वायरी चली हुई है जिसपे FIR दर्ज हुई है, शायद वो 100 के आसपास, उसके अंदर सभी कर्मचारी अधिकारी थे। उसमें भी विजिलेंस की जांच है। उसमें जो लोग उस पैसे के जिन्होंने गमन किया है या उस पैसे का दुरुपयोग किया है, उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि उसमें कितने लोग लिप्त हैं और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। बबली जी, आपके पास पंचायत एवं विकास विभाग है और आप सौभाग्यशाली हो जो आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करना पड़ता है और अब आपकी आत्मा को भी शांति मिलती है। तो नई योजनाएं आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या ला रहे हो और क्या विकास कार्य कर रहे हो? बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। अब मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं उसी गांव की उन्हीं गलियों में बड़ा पला हुआ और मेरे टोहाना को ने मुझे मजबूत आशीर्वाद के साथ एक जनसेवक और जनप्रतिनिधि चुना और बतौर विधायक मैंने अपने हल्के के लिए काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में जो सबसे बड़ा विभाग है उसकी जिम्मेवारी देवेंद्र सिंह बबली को दी, जिसमें मैं 70% आबादी आज गाँव देहात में बसती है। बहुत सी सुविधाएं जो सरकार की मंशा है उसको धरातल पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है और उसमें मैं पुरजोर तरीके से लगा हुआ हूँ। चीज़ें डिस्टर्ब थी, कोविड उसका एक कारण था, आंदोलन भी एक कारण था और कुछ एक परंपरा भी डिपार्टमेंट की बिगड़ी हुई थी। उसको अब बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, एक टीम के रूप में आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट मैं आपको कह सकता हूँ आज कि हम धरातल पर लेके आ रहे हैं। और जो शहरीकरण हम लोग बोलते थे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब गांव में बदलाव के रूप में आपको नजर आएगा। चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हो, पीने का स्वच्छ पानी की बात हो, बिजली 24 घंटे देने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करने की बात हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और जो एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इश्यू जो पिछले मैं ये कह सकता हूँ कि आज पिछले
2-3 दशक में किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी गठबंधन की सरकार ने इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन पर, हम सब कैबिनेट के सदस्यों या विधायकों की मांग पर, गांव वासियों की शिकायतों पर एक बहुत बड़ा ये प्रपोजल अभी 3400 के आसपास गांव को हम पहले फेज में ले रहे हैं। इसी प्रकार ई लाइब्रेरी जो पिछले बजट सेशन में मेरी चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इजाज़त दी, और जो भी सुविधाएं गांव के अंदर, पार्कों का डेवलपमेंट हो, सुरक्षा के लिए कैमरे लगें, हमारी ग्रीन एनर्जी सोलर लाइटें हर गांव तक पहुंचे, उसका भी हम पायलट प्रोजेक्ट बहुत जल्दी उसका टेंडर लगाने जा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हमारे बड़े या सेकंड ग्रेड शहरों में है वो गांव तक ले जाना सरकार की प्राथमिकता है, और उस पर पुरजोर तरीके से हम काम पे लगे हुए हैं। धरातल पे आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये थे मेरे साथ पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। इन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव सितंबर से पहले हो जाएंगे और मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी है। वहीं इन्होंने बताया कि गांव का विकास भी शहर की तर्ज पर किया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।